बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए 3-4 ऐसी टिप्स जो आप अगर फॉलो करते हैं तो हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए किसी भी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये 4 काम रोजाना कर लीजिए। आप देखना 15 दिनों के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल कहां से कहां चला जाएगा। थकान नहीं लगेगी, काम करने में भी मन लगेगा। ये नियम उन लोगों को भी फॉलो करना है जो पहले किसी स्ट्रोक से गुजर चुके हैं, जिनको साइलेंट अटैक या फिर हार्ट अटैक हो चुका है, या फिर आपने अगर अपना लिपिड प्रोफाइल कराया है और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा आ रहा है तो तुरंत ये काम करना शुरू कर दीजिए। आपका जीवन बच जाएगा, आप सुख में रहेंगे। सबसे पहले सुबह उठते ही सबसे पहले नींबू और पानी इनका यूज करना है। पानी को थोड़ा सा गर्म कीजिए, गुनगुना कीजिए, उसमें एक नींबू आप काट के उसमें निचोड़ लीजिए और इसको घूट घूट करके पी जाइए। 1 गिलास पानी को बॉयल करके और उसमें एक पूरा नींबू निचोड़ के आपको गुनगुने पानी को घूट घूट करके पीना है। इससे आपका जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो भी अच्छी रहेगी और कोलेस्ट्रॉल बहुत घट जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी दवा बताने जा रहा हूँ, रोजाना करना है और 10 दिन तक इसे करना है, मिस नहीं करना है। दूसरा नियम है, जब नाश्ता का टाइम होता है, ब्रेकफास्ट आपको जरूर करना है। कोई भी ऑयली चीज उस टाइम पर नहीं खानी है, कोई भी ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेनी है। जो आप सुबह के समय कोई अगर कार्बोनेटेड ड्रिंक ले लेते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, या फिर जो आजकल एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह आ रहे हैं, या फिर आप कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप ये सब लेते हैं, मीठा खाते हैं, तो ये बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बंद कर दीजिए। मिल्क प्रोडक्ट्स मत लीजिए। जब आपको हाई कोलेस्ट्रॉल आया है, इसकी अपेक्षा आप ओट्स लीजिए। नमकीन ओट्स बना ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं और उसमें दूध भी मिला सकते हैं ओट्स में, या फिर आप नमकीन भी बना सकते हैं। दलिया में भी दूध या नमकीन कुछ भी बना सकते हैं। लो फैट वाला दूध आप उसमें डालिए और आप कोई भी उसमें जो मेवा मिष्ठान है वो ना ही डालिए। ओट्स अगर खाना चाहते हैं तो उसको आप खा सकते हैं, और इसलिए आप दलिया ले लें, ओट्स ले लें, ये सब का नाश्ता करें। इनको अपने नाश्ते में जरूर शामिल करें क्योंकि इनमें होते हैं फाइबर्स, और सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, आप इनको ले सकते हैं। और चाहे तो आप अब देख लीजिए कि जो ये चीजें हैं ये आपके फाइबर युक्त खाने हैं, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाता है धीरे धीरे करके। आपका पाचन भी बहुत अच्छा रहता है, ओवरऑल हेल्थ आपकी गजब की होती है। और ये इतने अच्छे खाने हैं जिनको अभी हमने बताया कि सुबह के शाम टाइम पे आप ओट्स लीजिए, दलिया लीजिए, ये सारी चीजें अगर आप लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, सिर्फ उबली हुई जो सब्जियां हैं उनको भी ले लेते हैं, तो आपका मोटापा भी कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है, खत्म रहता है, दिल के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और ये हाई फाइबर फ्रूट्स जो होते हैं ये आपके जो हृदय है इसको मजबूत बनाते हैं। ग्रीन वेजिटेबल जितना भी है इसमें आपको फाइबर मिलेगा ही मिलेगा। और जब आप सेब खाते हैं तो ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, इसमें विटामिन सी भी होता है, फाइबर भी होता है, और इसको आप ज्यादा से ज्यादा खाइए। और डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है तो आप अवॉइड कीजिए। डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब आप दूध वगैरह मत पीजिए, इस समय ध्यान रखिएगा। अब जो सब्जियां आप पका रहे हैं उसमें ज्यादा तेल मत मिलाइए, या अगर आपको तेल मिलाना ही है तो उसमें आप देसी घी मिला लीजिए। मतलब जो देसी घी से पकी हुई सब्जियां होती हैं उतना नुकसान नहीं करेंगे। ऑलिव ऑयल आप मिला सकते हैं, उससे आप पका सकते हैं। सरसों का तेल भी आप थोड़ा थोड़ा यूज कर सकते हैं, लेकिन जो रिफाइंड है मत यूज कीजिए। पीनट ऑयल में भी आप इसको बना सकते हैं, मतलब मूंगफली का जो तेल होता है थोड़ा सा यूज करके आप अपनी सब्जियां पका सकते हैं और आप उस सब्जी को खाएंगे, आपको लिए नुकसान नहीं करेगा। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल मत खाइए, ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है। और आप चीनी लेके ले सकते हैं, और चीनी में जो आपकी रिफाइंड चीनी होती है वो भी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। जो आपकी ब्राउन चीनी होती है वो थोड़ा सा सही रहेगी। और अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो आप जो ये हमारी रिफाइंड चीनी होती है जो बिल्कुल सफेद वाली होती है, इसको थोड़ा सा आप कम कीजिए। और आप एक और चीज गांठ बांध लीजिए, आप रोजाना एक आंवला खाना शुरू कीजिए। आंवला आप चाहे जैसे उसको खाइए, कच्चा खा सकते हैं या फिर आप उसको चटनी बना के खा सकते हैं, कैसे भी खाइए, लेकिन आंवला खाने का भी आप अपने डेली रूटीन में इसको शामिल कीजिए। ये सारी चीजें अगर आप यूज करना शुरू कर देते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये बिल्कुल कम हो जाएगा। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जब आप दोबारा अपना टेस्ट कराएंगे तो वो कम आएगा। आप इसको कम से कम 1 महीने के आसपास कीजिए, आप दोबारा टेस्ट कराइए
और जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब जो बाहर के खाने हैं उनको अवॉइड कीजिए, ज़्यादा फैटी चीज़ें अवॉइड कीजिए, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं इनको अवॉइड कीजिए और बहुत ज़्यादा तेल मसाला युक्त चीज़ें अवॉइड कीजिए। 1 महीने तक आप ऐसा करके देखिए, आप देखेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आप ऐसा करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, हमारा यही प्रयास है।